चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सूक्ष्म व्यायाम के साथ पैर फैला लीजिए, आराम से अपने आसन में बैठ जाइए और हाथों को अपने पीछे रख लीजिए। पहले पांव की उंगलियों को मोड़ेंगे, खोलेंगे 5-7 बार। फिर सांस भरते हुए दोनों पंजों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। इससे काफ मसल में काफी तनाव आता है। फिर रिलैक्स, इसको 4-5 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी करके सांस भरते हुए लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो दाहिने पैर की लिटिल टो जमीन पर, दाएं बाएं पैर की बड़ी टो जो है जमीन पर है। फिर रिलैक्स करिए, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट में ले जाइए, रिलैक्स। इसको 4-5 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पैरों को मिला करके रोटेट करते हैं 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दाहिने पैर को मोड़ते हैं, बिल्कुल हिप के पास ले आते हैं और फिर एक्सपेंड करते हैं। तो इस तरह से हम 5-6 बार कर लेते हैं इसको। और फिर बाएं पैर को भी कर लेते हैं 5 बार। तो दाहिने पैर को उठा करके आप सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। फिर बाएं पैर को उठा करके एंटी क्लॉकवाइज 5 बार सर्कल बनाइए, और फिर क्लॉकवाइज 5 बार बनाइए। दाहिने पैर मोड़ करके बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए, दाहिने पांव को पकड़िए और एंकल को थोड़ा सा घुमाने के लिए पंजों को पकड़ करके 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। फिर बाएं हाथ को कमर के बगल में रखते हुए दाहिने हाथ को घुटने पर रखते हुए सांस निकालते हुए दबाइए जमीन पर और सांस भरते हुए सीने से लगाइए। एक बार और करिए, सांस निकालते हुए जमीन पर, सांस भरते हुए सीने से। फिर दोनों हाथों से पकड़ करके घुटने को जमीन पर टच करिए, पुश करिए 5-7 बार। फिर हाथ में गोदी में लेकर के पाँव को 5-7 बार लेफ्ट राइट झुलाइए। हाथ में पाँव को दोनों हथेलियों पर रख करके ऊपर की तरफ ले जाइए और अपने ललाट की तरफ सटाने की कोशिश करिए। रिलैक्स, और बड़ी टो को पकड़ करके लेफ्ट हैंड से सर्कल बनाइए 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं पैर से। सांस निकालते हैं जमीन पे, सांस भरते हुए सीने से। एक बार और, पुश किया पैर को, गोदी में लेकर के झुलाया, दोनों हथेलियों में पाँव को रख करके और कोशिश किया ललाट से लगाने के लिए कि अंगूठे को पकड़ करके सर्कल बनाया। आराम से बैठ जाइए और
दोनों हाथ को पीछे लगा लीजिए, दोनों पैर को मोड़ लीजिए और फिर घुटने को हम पंजे से लगाएंगे। बाएं दाहिने घुटने को बाएं पैर के पंजे से, इसको 5-7 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पैरों को पांव को मिला करके हम बटरफ्लाई करते हैं, हाथ पीछे रखते हुए और फिर हाथ से पंजे को पकड़ने के लिए 5-7 बार कर लेते हैं इसको। इस तरह से पैर की शिक्षण क्रिया पूरी हुई। अब हम लोग पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, सुखासन में बैठ जाते हैं। सांस भरी और सांस निकालते समय दाहिना हाथ पीछे और बायां हाथ दाहिनी थाई के ऊपर, गर्दन पीछे मोड़ लीजिए अपने दाहिने शोल्डर के ऊपर, देखिए, और फिर रिलैक्स। एक बार और बाएं साइड में, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ बाएं शोल्डर पे और बाएं थाई के ऊपर और रिलैक्स। हाथ फैला लीजिए और हम 2-3 बार इसको परपेंडिकुलर करेंगे हाथ को। 1 2 3 4। हाथ की उंगलियों को अपने शोल्डर पर रखिए, एल्बो को सामने ले आइए, आपस में जोड़ लीजिए और रोटेट करिए 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ को बाएं शोल्डर पर रखिए और बाएं हाथ को नीचे जमीन पर लगाने की कोशिश करिए। इस तरह से बाएं हाथ को दाहिने शोल्डर पर और दाहिना हाथ जमीन पर। इस तरह से आपका हाथ का हो गया। हाथ के पंजे को सामने ले आइए, बाएं हाथ के, दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ के उंगलियों से पुश करिए पीछे की तरफ और फिर नीचे की तरफ, फिर पीछे नीचे। इस तरह से बाएं हाथ के पंजे को पीछे नीचे नीचे, मुट्ठी बनाइए, आपस में मुट्ठी जोड़ करके रोटेट करते हैं 5-7 बार क्लॉकवाइज और 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ के उंगलियों को क्लैंप बना लीजिए, सर के पीछे रखिए और दाहिने साइड ले जाइए, एल्बो को जमीन पर टच करिए, रिलैक्स। बाएं साइड ले जाइए, जमीन को टच करिए, रिलैक्स। एक बार और, दाहिने बाएं, दाहिना एल्बो जमीन के ऊपर, बायां हाथ जो है जमीन के पैरेलल, सर के ऊपर से और नजर सामने, रिलैक्स। बायां हाथ जमीन के ऊपर, दाहिना सर के ऊपर से जमीन के पैरेलल, रिलैक्स। थोड़ी गर्दन कर लेते हैं। सांस निकालते समय चिन को सीने से लगाइए, सांस भरते समय पीछे 3-4 बार कर लेते हैं। सांस भरते हुए दाहिने कान को दाहिने शोल्डर पर लगाइए, अगर नहीं लगता है तो बाएं हाथ से पुश करिए सर को, रिलैक्स। बाएं कान को बाएं शोल्डर पर, रिलैक्स। सांस भरते हुए करना है, सांस भरते हुए ले जाइए, सांस निकालते समय सीधा कर लीजिए, सांस भरते हुए फिर बाएं, रिलैक्स। फिर रोटेट करते हैं गर्दन को स्लोली 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमारी शिक्षण क्रिया पूरी हुई। अब चलिए शुरू करते हैं। आप बैठ जाइए पद्मासन में, सुखासन में, और ज्ञान मुद्रा में आपके हाथ आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं मूलबंध लगाने का। तो हम काउंट करेंगे, आप मूलबंध लगाते रहिए और छोड़ते रहिए।
तो 10 तक काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद होल्ड करना है, इसमें लगा करके होल्ड करिए, लगाइए और होल्ड करते हैं 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए या 10 काउंट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब 3 बार हम लोग ओम का जाप करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। सांस भरिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, थोड़े पैर खोल लीजिए, थोड़ा सा हिला लीजिए और फिर हम मलासन में बैठते हैं। मलासन में हाथ जोड़ कर बैठते हैं और फिर हम 5 बार खड़े होंगे बिना हाथ का सहारा लिए हुए और मलासन में फिर से बैठेंगे। 2 3 4 5। चलिए थोड़ी सी जॉगिंग कर लेते हैं, वार्म अप। तो बैक वॉक, घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर पर हाथ रख लीजिए और घुटने को मोड़ते हैं 5 बार सामने की तरफ। 1 2 3 4 5। बाहर की तरफ 5 बार। 1 2 3 4 5। 5 बार अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5। तो कमर को भी रोटेट कर लेते हैं, कमर पर हाथ रखते हुए पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी। चलिए रोटेट करते हैं 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए तो एक्सरसाइज रोटेशन कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग करते हैं कटी चक्रासन। खड़े खड़े कटी चक्रासन खड़े खड़े करते हैं। उनको जिनको कमर में प्रॉब्लम है तो हाथ सामने ले जाइए और सांस भरिए। सांस निकालते समय दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ
दाहिने शोल्डर के ऊपर। फिर इसी तरह से जो करते हैं 10 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10। कटी चक्र आसन का दूसरी विधि, जिसमें पैर के बीच में करीब 1.5 मीटर की दूरी कर लेते हैं, 1 से 1.5 मीटर। और जिनको कमर की प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू करिए खड़े होकर के। और हम लोग दाहिने हाथ को बाएं पांव के ऊपर और बाएं हाथ के ऊपर, गर्दन भी मोड़ करके बाएं हाथ देते हैं। इसको हम 20 बार कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए पैर के बीच में करीब 1.5 मीटर की दूरी, दाहिना हाथ ऊपर ले आइए, बायां हाथ नीचे। स्ट्रेच के लिए सांस भरिए। स्ट्रेच के लिए दोनों हाथ को, ऊपर वाला हाथ ऊपर की तरफ, नीचे वाला नीचे की तरफ। और सांस निकालते समय बाएं साइड में आप झुक जाइए। दाहिना हाथ जमीन के पैरेलल, बायां हाथ जमीन के ऊपर, आपके एड़ी के ठीक पीछे टच कर रहा है। सामने आप देखते हैं, देख रहे हैं, आप नोटिस करिए कहां कहां स्ट्रेच हो रहा है। सांस भरिए, पर जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे ले आइए। फिर सांस भरते हुए बायां हाथ ऊपर, स्ट्रेच किया। सांस निकालते समय दाहिनी साइड में गए, दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, बायां हाथ सर के ऊपर से जमीन के पैरेलल, नजर सामने। इसको होल्ड करते हैं यहाँ पे। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे ले आइए। इस तरह से हमारा त्रिकोणासन हो गया। ठीक है, त्रिकोणासन की दूसरी विधि, दाहिना पैर मोड़िए, दाहिना एल्बो पैर थाई के ऊपर रखिए, घुटने के ऊपर रखिए, और बायां हाथ सर के ऊपर से ले जाइए सीधा। तो आपका बायां पैर, बायां हाथ सीधा है। और इसमें दाहिने हाथ को रिलीज करते हुए जमीन पर ले आइए, ला सकते हैं तो। और इसमें अंजलि जी का एक तरीका है जिसमें हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाएं हाथ को पीछे से ले आइए और दाहिने हाथ को नीचे से, बगल से, और दोनों को क्लाइंब बनाइए पीछे और नजर सामने, और इसको रिलैक्स पैर में सहारा लेते हुए। अब इसी को रिपीट करते हैं बाएं साइड में। बायां पैर मुड़ा हुआ, दाहिना पैर सीधा, दाहिना हाथ और पैर दोनों सीधे, सर के ऊपर से हाथ। अब हाथ को घुटने से हटा करके जमीन के ऊपर हथेली रख दिया, और दाहिने हाथ को मोड़ करके पीछे ले गए, बाएं हाथ नीचे से, और दोनों को क्लैंप बनाया, तो सामने नजर, रिलैक्स। खड़े खड़े आखिरी आसन, पैर को फैलाइए, हाथ को जमीन के ऊपर रखिए, और पैर को जितना फैला सकते फैलाइए, और धीरे 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 सर को जमीन के ऊपर रखिए। हाथ का सहारा लेते हुए सर को उठाइए और धीरे धीरे पैर को पास में ले आइए। फिर आप खड़े हो जाइए। चलिए अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। आज हम लोग सूर्य नमस्कार
करेंगे 6 मिनट के लिए और 6 मिनट में हम 20 बार करने की कोशिश करते हैं। और जिनको अगर नहीं होता जो स्लो करते हैं वो लोग कम से कम 10 बार करने की कोशिश करें। शुरू करते हैं, भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं, पूर्व दिशा में अपना मुंह करके करिए। ओम सूर्याय नमः। सांस भरी, हाथ ऊपर ले जाइए और अपने सीने से पीछे की तरफ मुड़िए। सांस निकालते समय दोनों हाथ जमीन के ऊपर, कोशिश करिए आपका सीना आपकी थाई से टच कर जाए। सांस भरते हुए दाहिना पैर पीछे, सांस निकालते समय पर्वतासन, सांस भरते हुए प्लैंक की स्टेज और सांस निकालते समय अष्टम आसन। सांस भरते समय भुजंगासन, सांस निकालते समय पर्वतासन अगेन। सांस भरते समय दाहिना पैर जो पीछे लगे तो आगे ले आए। सांस निकालते समय दोनों साथ में। सांस भरते समय आप ऊपर आइए और सीने से, कमर से और पैर से पीछे जाइए। सांस निकालते समय नमस्कार निकालें। इसको हम रिपीट करते हैं 20 बार। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर बदल लेते हैं। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16,
18 19 20। तो चलिए 20 पार हो गया और हम अपने आसन पर आराम से बैठ जाएंगे। 6 मिनट लगा और पीठ के बल लेट जाते हैं। लेटते समय पैर के बीच में करीब 1 से 1.5 फुट की दूरी रखिए और हथेलियों को आसमान की तरफ खोली, कमर के अगल बगल करीब आधे फुट की दूरी पे डीप ब्रेथ लीजिए, गर्दन को सीधी रखिए, सांस को नामित करना है। चलिए सांस नामण हो गई होगी तो करते हैं नवासन। नवासन करने से पहले हम लेटे लेटे मुझे ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए आप हाथ को पीछे ले आइए, पैर को आपस में जोड़ लीजिए, सांस भरिए, हाथ को पीछे से खींचिए, पैर को आगे खींचिए और इसमें आप तीनों बंद लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो आपका मूल बंद लग जाएगा, पेट अंदर की तरफ जाता है और चिप को सीने से लगा लीजिए और फुल रिलैक्स। एक बार और करते हैं इसको। रिलैक्स। अब हम 6 बार नवासन करेंगे, फिर सर्वांगासन में स्टैंड करेंगे। जिन लोगों को हाई हाई ब्लड प्रेशर है वो लोग कोशिश करेंगे हलासन में रुकने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब सर्वांगासन में या तो हल आसन में चले जाइए या सर्वांगासन में रहिए। यहाँ होल्ड करते हैं 20 सेकंड के लिए। चलिए हलासन में जाते हुए और धीरे धीरे कमर को जमीन पर ले आएंगे। झटके से नहीं लाइएगा, कमर को चोट लगने के चांसेस रहते हैं इसमें। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम इसका काउंटर आसन करेंगे। काउंटर आसन में
कही है तो हम लोग मत्स्यासन करते हैं। मत्स्यासन के दो तरीके हैं, जो भी आपको सुविधाजनक हो। अगर पद्मासन आपका नहीं लगता है तो आप सीधे पैर करके करिए। तो सीधे पैर करने के लिए क्या करते हैं, पहले पैर को दोनों को मोड़ लेते हैं, हिल को हिप के पास ले आते हैं, कमर को ऊपर उठाते हैं और दोनों का हाथों का सहारा लेते हुए कमर के पीछे लगाते हैं और फिर पैर को फैला देते हैं। तो इस तरह से हमारा सीधा वाला मत्स्यासन है। दूसरा वाला मत्स्यासन जिसमें हम पद्मासन लगाते हैं और पद्मासन लगाने के बाद एल्बो का सहारा लेते हुए पद्मासन को जमीन पर रखते हैं और धीरे से सर को जमीन पर रखते हैं और दोनों हाथ से हम अपने टो को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स, धीरे से गर्दन को सीधी करते हैं और पैर खोल लेते हैं। पैर खोल करके ये आराम के पोज में रिलैक्स। नेक्स्ट आसन, इसके बाद हम करेंगे हाथ फैला लिए। मकर आसन करने के लिए पहली विधि बहुत आसान भी है और हम लोग ऑलमोस्ट एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं इसको। तो दोनों पैर को आपस में मिला लीजिए और हाथ को फैला लीजिए। सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिनी साइड में दोनों पैर को ले जाइए। दाहिना पैर जमीन के ऊपर, बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर, घुटना घुटने के ऊपर, पाँव पाँव के ऊपर और गर्दन मोड़ करके बाएं साइड में आप ले जाइए और कोशिश करिए कि आपका बायां कान जो है जमीन के ऊपर टच कर रहा है, आपका बायां शोल्डर जमीन के ऊपर है और यहाँ हम कपालभाति करते हैं। अगर आपका पैर उठ जाता है तो दाहिने हाथ से पैर को दबा सकते हैं नीचे की तरफ ताकि जमीन न छोड़े पैर। रिलैक्स। इसी को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड में। सांस भरिए, सांस निकालिए, बाएं साइड में पैर गया और बाएं हाथ से आप पैर को दबा सकते हैं या अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप हाथ को फैलाए रख सकते हैं और गर्दन मोड़ करके दाहिने साइड में दाहिना कान जमीन के ऊपर, तो यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। अब अगला आसन है पवन मुक्तासन करते हैं। पवन मुक्तासन करने के लिए आप दाहिने पैर के घुटने को मोड़िए, हाथ का क्लैम बनाइए और घुटने को खींचिए, अपने सीने से लगाइए, सांस भरिए और सांस निकालते समय चिन्ह को घुटने से टच करिए। बायां पैर भी जमीन को छोड़ करके 30 डिग्री के एंगल पर ऊपर उठा हुआ है और यहाँ हम कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। बाएं पैर को भी करते हैं, सेम रिपीट करते हैं। बाएं पैर को खींचा, सीने से लगाया,
सांस भरा, सांस निकालते समय चिन्ह को घुटने से लगाए और दाहिना पैर जमीन छोड़ करके 30 डिग्री के एंगल पर और यहाँ पर कपाल भाती। रिलैक्स। अब इसको हम रिपीट करते हैं, दोनों पैरों को मोड़ करके, दोनों पैर को मोड़ा, लाइन बनाया, खींचा और सांस भरा। सांस निकालते समय चिन्ह को दोनों घुटनों के बीच में ले आए और यहाँ पर कपाल भाती। रिलैक्स। अब दाहिना करवट लेते हुए हम लोग पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आ जाइए और सबसे आसान रिलैक्स भी हो जाता है इसमें। तो हम लोग मर्कट आसन करते हैं। एल्बो को बाहर निकाल लीजिए, हाथ पे हथेली बनाइए, इसके ऊपर अपना मुंह रख लीजिए और मुंह रखने के बाद जो है एक एक पैर करके हम हिप से टच करेंगे हिल को और 10 बार करेंगे इसको करके। दोनों पैरों को मिलाकर 5 बार कर लेते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करेंगे धनुरासन, जिसमें हमें भुजंगासन भी हो जाता है और सर्पासन हो जाता है। दोनों और 3 आसन इसमें हो जाते, कवर हो जाते हैं। तो पैर अपना मोड़ लीजिए धनुरासन करने के लिए और अपने एंकल को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए और फिर सांस भरिए। आगे से सीना, पीछे से पैर उठा लीजिए और इस तरह से लेफ्ट राइट रोल करिए 10 बार। इससे सर्पासन हो जाता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद फिर हम रोल अप एंड डाउन करेंगे। सांस भरते समय ऊपर, सांस निकालते समय नीचे। 10 बार करते हैं इसको। इसके बाद पैर को सीधा कर लीजिए और शिथिलासन में थोड़ा सा आराम कर लीजिए। शिथिलासन करने के लिए दाहिनी साइड में करवट लेते हैं हल्का सा, दाहिना हाथ दाहिना पैर सीधा, दाहिना कान जमीन के ऊपर, बायां हाथ एल शेप में सामने और बायां पैर भी एल शेप में। बायां पांव जो है दाहिना पैर के थाई के ऊपर है, घुटना मुड़ा हुआ है एल शेप में और यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। चलिए उठ करके हम मंजरी आसन के लिए तो बैठ जाते हैं। दोनों पैरों के बीच में 1.5 फुट की दूरी कर लीजिए। कंधा और पैर सेम खुले होंगे, सेम लेवल पे होंगे और हम सांस भरते समय गर्दन को ऊपर ले आते हैं, सांस निकालते समय पीठ को ऊपर ले आते हैं। इसको 5-6 बार हम कर लेते हैं। सांस भरिए और सांस निकालते समय आप राइट साइड जाइए, गर्दन को ले आइए, बेंड करिए
और कोशिश करिए कि आपका बायां पैर का हिल दिखाई दे आपको, इतना आप बेंड करें। फिर रिलैक्स, सांस भरिए, सांस भरते समय गर्दन ऊपर, सांस निकालते समय बाएं साइड में बेंड करिए। इतना बेंड करिए कि आपका दाहिना पैर का हिल दिखाई दे आपको। रिलैक्स, इस पे थोड़ा सा हम चाइल्ड पोज में आ जाते हैं, शिशु आसन, और इसे से रिलैक्स कर लेते हैं। फिर आप बैठ जाइए, वज्रासन में बैठिए। और वज्रासन में हम लोग मंडूकासन कर लेते हैं। मंडूकासन करने के लिए आप दोनों मुट्ठियों की, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ होगा, नाभि के अगल बगल रखिए, सांस भरिए, सांस निकालिए पूरी तरह से, और निकली हुई सांस में झुक जाइए। मुट्ठी आप खड़ी हो गई है, पेट को दबा रही है, और गर्दन आप ऊपर है, और कोशिश करिए नीचे जितना ज्यादा आपका सीना जो है थाई को टच कर जाए, और यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाते हैं, नाभि के ऊपर रखते हैं, दाहिने हाथ को मुट्ठी के पीछे, सांस भरिए, सांस निकालिए पूरी तरह से, और झुक जाइए, और कोशिश करिए कि आपका सीना जो है थाई के ऊपर टच कर रहा है, और गर्दन ऊपर है, और यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। तीसरी विधि है, तीसरी विधि में हम मुट्ठी बनाते हैं, और मुट्ठी को आप साइड में रखेंगे, नाभि के बगल में नहीं, नाभि से थोड़ा सा दूर, ठीक जंघे के ऊपर, और इससे हम थोड़ा पेनक्रिया और किडनी को थोड़ा प्रेशर देते हैं। तो सांस भरिए, सांस निकालिए, और झुक जाइए। अब देखिए आपके साइड में प्रेशर आ रहा है, और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। अब इसका काउंटर आसन जो है, हम बहुत सारे लोगों को शुद्ध वज्रासन करने में दिक्कत होती है, तो आप उष्ट्रासन कर लीजिए। उष्ट्रासन करने के लिए हम खड़े हो रहे हैं, हम भी आज उष्ट्रासन ही करेंगे। पैर के बीच में थोड़ी सी दूरी कर लेते हैं, करीब 1 से 1.5 फुट की, 1 फुट की, और कमर पर अपना हाथ रखते हैं। कमर पर अंगूठा पीछे की तरफ होता है, उंगलियां बाहर की तरफ, सामने की तरफ, और झुक जाते हैं जितना झुक सकते हैं पीछे की तरफ। और झुकने के बाद जो है हाथ खोल करके अपने दोनों पंजों के ऊपर, हील के ऊपर रखते हुए नीचे पंजे के ऊपर रख लेते हैं, और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। धीरे से हाथ को उठा करके कमर पर रखिए, और धीरे 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 नीचे जाइए। तो इस तरह से हमारा उष्ट्रासन हो गया आज। नेक्स्ट आसन हम करते हैं, और ये हम अपने बाएं हिल के ऊपर बैठेंगे, दाहिना पैर मोड़ करके सामने ले आएंगे, दाहिना पैर का घुटना बाएं पैर के घुटने के ऊपर, इसको हम कहते हैं गोमुख आसन। सो नीचे वाला पैर बायां है, तो बायां हाथ नीचे से जाएगा,
और ऊपर वाला पैर दाहिना है तो दाहिना हाथ ऊपर से आएगा और पीछे हम क्लाइंब बना लेते हैं। यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स, पैर बदल लेते हैं। दाहिना पैर नीचे, उसके हिल के ऊपर हम बैठेंगे। बायां पैर साइड में, दाहिना हाथ पीछे से और बायां हाथ ऊपर से। क्लाइंब बनाया पीछे और कपालभाति। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करते हैं। ये हमारा वक्रासन है। दाहिने बाएं पैर को फैलाइए, दाहिना पैर मोड़ लीजिए, घुटने के बगल में रखिए। इसको क्रॉस करके भी रख सकते हैं। हम इस समय सीधा रखे हुए और दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ क्रॉस करते हुए बाएं पैर के घुटने को पकड़ लेते हैं। इस तरह से पकड़ लिया और गर्दन मोड़ करके दाहिने शोल्डर के ऊपर, और यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। इसको हम रिपीट करते हैं। दाहिना पैर फैलाया, बायां पैर खड़ा किया घुटने के बगल में, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ क्रॉस करते हुए घुटना पकड़ा और गर्दन मोड़ कर कपालभाति। रिलैक्स। अगला आसन हमारा सिंहासन है। सिंहासन करने के लिए पद्मासन में बैठ जाइए या आप भुजंगासन में करिए। अगर पद्मासन में बैठे हुए हैं तो घुटने के बल जो है आप खड़े हो जाइए, घुटने के बल मुड़ जाइए, दोनों हथेलियां पीछे की तरफ, हाथ जमीन के ऊपर सटे हुए और गर्दन ऊपर करके जीवा निकाल करके हम 5-7 बार साउंड करते हैं। आराम से बैठ जाइए और थोड़ा गले को सहला लीजिए। इस तरह से हमारे सभी आसन पूरे हो गए और हम थोड़ी सी पक्षी हंसी हंस लेते हैं और इसके बाद हम प्राणायाम की तरफ जाएंगे। तो चलिए 1 मिनट के लिए पक्षी हंसी हंस लेते हैं। आखिरी सांस।
चलिए आराम से बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, मूल बंद लगा के बैठिए और हाथ ज्ञान मुद्रा में, पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं, आराम से बैठिए। एक बार हम लोग ओम की जाप करेंगे और फिर प्राणायाम शुरू करेंगे। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका सुदर्शन क्रिया वाली भस्त्रिका करते हैं, काफी दिन हो गया किए हुए। तो हम 3 स्पीड में करेंगे, 30-30-30 के राउंड में करेंगे। पहले स्लो, फिर मीडियम, फिर फास्ट। फास्ट वो लोग नहीं करेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। तो मुट्ठी बांध करके ठीक शोल्डर के साइड में ले आइए और फिर हम करते हैं सांस भरते समय हाथ पंजा खोलेंगे ऊपर और सांस निकालते समय मुट्ठी बनाएंगे। रिलैक्स। इसके बाद शुरू करते हैं हम मीडियम स्पीड वाले और इसके बाद फिर फास्ट वाला होगा। तो 30 बार मीडियम स्पीड करते हैं, हाथ उठा लिया और हम सांस भरने जा रहे हैं। करोगे, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। फिर आखिरी स्पीड फास्ट रहेगी। हम लोग नहीं करेंगे इसको, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है वो लोग कंटिन्यू करिए मीडियम स्पीड या स्लो स्पीड में, कंटिन्यू करिएगा स्पीड इस टाइम। चलिए करते हैं। रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए हम इसी पोज में, दशक पोज में आ जाते हैं। पैर को खोल लीजिए सामने से, घुटने को, और सीने को जमीन को लगाने की कोशिश करिए। आप ललाट भी लगा सकते हैं जमीन पर। रिलैक्स करिए, यहाँ पे डीप ब्रेथ लीजिए। बैठ जाते हैं और पद्मासन लगा के, अर्ध पद्मासन लगा करके, और फिर शुरू करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति हम 5 मिनट के लिए करेंगे। शुरू हो जाइए आप लोग। कपालभाति आप सभी लोग जानते हैं, पुराने साधक है। सांस भरना है और फोर्सफुली निकालना है। तो सांस भरने पर ध्यान नहीं देना है, सांस निकालने में ध्यान देना है। सांस निकालते हैं तो हमारा स्टमक अंदर की तरफ जाता है और मूल बंद लगा कर रखिए इसमें जब तक करना है। और मुद्रा जो है, आप कोई मुद्रा लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। तो ये तीनों मुद्राएं जो है काफी कॉमन है इसमें करने के लिए। और आपको अगर साइनस की प्रॉब्लम है तो आप एक नाक बंद करके एक नाक से करिए और फिर दूसरी नाक बंद करके दूसरे नाक से करिए। तो इस तरह से आप अल्टरनेट नाक से कर सकते हैं।
तो आप शुरू हो जाइए, करते रहिए। 5 मिनट केवल रह गया है हमारे पास, 5 से 6 मिनट कर सकते हैं हम केवल। चलिए, हम लोग का कपालभाति कंप्लीट हुआ। तो कपालभाति के बाद हम करते हैं बाह्य कुंभक। इसमें सांस पूरी तरह से निकाल करके हम तीनों बंद लगाते हैं और सांस को होल्ड करते हैं। तो एक बार करते हैं कम से कम। तो चलिए करते हैं। सांस लिया, पूरी तरह से निकाला।
इसके बाद हम लोग अग्निसार करते हैं। अग्निसार 3 मिनट के लिए करते हैं। तो 3 मिनट में हम कम से कम 4 बार कर सकते हैं, 4 से 5 बार। तो चलिए करते हैं। और अग्निसार के बीच में एक राउंड करने के बाद बीच में नॉर्मल सांस ले लीजिए 1-2 बार, और फिर इसके बाद करिए। अग्निसार कैसे करते हैं आप सभी लोग जानते हैं। अग्निसार करने के लिए सांस भरते हैं और सांस पूरी तरह से निकाल करके पेट को अंदर बाहर करते हैं और काउंट करते हैं। मूल बदला कर रखते हैं इसको। आखिरी सांस। इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं मुद्रा कोई भी लगा सकते हैं, और जितने देर में सांस लेते हैं उससे दुगने टाइम पर सांस को निकालते हैं। तो पहले बाएं नाक से शुरू करते हैं और फिर दाहिने से निकालते हैं, दाहिने से शुरू करते हैं, बाएं से निकालते हैं। तो आप शुरू हो जाइए। तो मेरे पास 3 मिनट है, तो 3 मिनट करते हैं इसको।
नेक्स्ट प्राणायाम हम उज्जयी करते हैं। उज्जयी में दो तरीके हैं, जिसमें कि एक गले को संकुचित करके सांस भरते हैं, दूसरा है जीवा को अंदर करके तलवे से लगा करके खराटे भरते हैं। तो जो भी आपको सुविधाजनक हो उससे करिए। तो चलिए शुरू करते हैं जी। अगला प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। भ्रामरी करने के लिए आप अंगूठों से कान को बंद करते हैं, तर्जनी उंगली को ललाट लगाते हैं और तीनों उंगलियों बची हुई तीनों उंगलियों को जो है आप अपने आंख पर रखते हैं सॉफ्टली। सांस भरते हैं पूरी तरह से और सांस निकालते हुए हमिंग की साउंड करते हैं। तो चलिए, हमारे पास 2 मिनट है। 2 मिनट करने के लिए आप शुरू हो जाइए और 2 मिनट में कम से कम 4 बार हो जाता है। चलिए, आराम से बैठ जाइए और अपनी हथेली बाएं हथेली को नीचे रखिए, दाहिनी हथेली बाएं हथेली के ऊपर रखिए और अपने लैप पर रख लीजिए। कमर सीधी, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आंख बंद कर लीजिए। हम ईसा की क्रिया करने जा रहे हैं। ईसा में गर्दन को हल्का सा ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो ललाट आपका थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और अपना फोकस जो है बहुत जोर लगाना नहीं है, फोकस पे अपने आज्ञा चक्र पर लगाना है। तो बाहों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर आप हल्का सा फोकस लगाइए और उसको बस ध्यान रखिए। 3 मिनट के लिए इसको करते हैं। सांस आपकी नॉर्मल है, बिल्कुल। गर्दन आप हल्का सा ऊपर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जो है आज्ञा चक्र पर आ जाता है। वहां पर कुछ सेंसेशन होगा, उसको आप जब करिए।
चलिए मेडिटेशन से बाहर आ जाइए, हम लोग का टाइम खत्म हो गया, तो ओम का जाप करते हैं, शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति, शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति, शांति शांति शांति। दिल में वापस में रखिए और उसको रेफर करिए, उष्मा जो क्रिएट हो उसको अपने चेहरे पर लगाइए, हल्का सा चेहरे को हल्का मसाज करिए और उस उष्मा को अपने बॉडी पार्ट्स में वहां पर लगाइए जहाँ डिस्कम्फर्ट हो, और फिर हथेली को सामने रखते हुए धीरे से आंख खोलिए और मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। भारतीय योग संस्थान को बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दिया है। अरुण भाई साहब और राज भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबका।